जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार है। जैसे कि आप जानते हैं, नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं और माता रानी की असीम कृपा पाने वाले दिन हमारे लिए आ चुके हैं। तो माता रानी की कृपा हम सब पे बनी रहे, उसके लिए मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती पाठ पूजा, लेकिन जितना मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम इस नवरात्रे माता रानी की असीम कृपा पाने के लिए कुछ छोटे छोटे से रेमेडी कर सकते हैं। माता रानी जिनसे प्रसन्न होती है, जैसे कि हम किसी को कुछ उपहार देते हैं तो वो भी उसको भी खुशी मिलती है। इस तरीके से हम माता रानी को अगर कुछ भी भेंट करते हैं तो उनको भी उससे खुशी मिलती है। हालांकि माँ तो देखो माँ है, वो तो अपार कृपा वाली है, अपार दयामय है, अपार करुणा वाली है। वो तो सभी पे दया करती है, उसके लिए तो सब बराबर हैं। लेकिन होता है ना कि अगर हम किसी को समर्पित करते हैं अपने आप को, या हम अपने आप से कोई मतलब जब हमें चीज़ पसंद होती है वो चीज़ अगर हम किसी और को देते हैं तो वो भी कहता है यार इसने अपने जी की चीज़ छोड़ दी, मतलब ये बंदा कैसा है, ये इंसान कैसा है जो मतलब अपनी चीज़ देने के लिए रेडी है, तो मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। ऐसी भगवान से हमारी आस्था जुड़ी हुई होती है। अगर हम उसको सब कुछ अर्पित कर देते हैं, हालांकि हमारी औकात नहीं उसको देने की। एक जगदीश जी की आरती है, उसमें बोला जाता है, एक लाइन है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मतलब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, जो भी है सब कुछ तेरा ही है, तेरा ही दिया हुआ हम यूज़ करते हैं, तेरा ही दिया हुआ हम खाते हैं, तेरा ही दिया हुआ हम पहनते हैं। तो हम तो करना मतलब जो संसार को चलाने वाला जगत दाता, हम उसको क्या ही दे सकते हैं। लेकिन अपनी श्रद्धा अनुसार हम कुछ चीज़ें, कुछ रेमेडी कर करके, छोटी छोटी रेमेडी करने से मात्र उनको प्रसन्न किया जा सकता है, और वही हम कोशिश करते हैं कि हम उनको प्रसन्न कर सकें। तो उसके लिए मैं आपको इन नवरात्रों में सिर्फ 12 चीज़ें ऐसी बताऊंगी जिनको आप चढ़ा के मात्र 5 रुपये की, मात्र 5 रुपये में वो 5 चीज़ें हैं, सॉरी 5 चीज़ नहीं 12 चीज़ें हैं जो 5 रुपये में सिर्फ आपके मात्र 5 रुपये की वो ऐसी चीज़ें हैं, 12 चीज़ें जो आपको 5 रुपये में पूरे नवरात्रों का फ़ायदा दिला सकती हैं, माता रानी की कृपा दिला सकती हैं, जिससे आपके घर में भंडार भर जाएंगे, माता रानी की असीम कृपा होगी। देखिए कृपा तो सभी पे होती है। अब कोई अगर किसी के पास 1 ईंट का भी जुगाड़ ना हो तो 10 ईंट का जुगाड़ करने तक उसकी ज़िंदगी बीत जाती है ना। मतलब मकान की ज़मीन भी ना हो, मकान बनाने की तो औकात ही क्या है। तो माता रानी की इतना कृपा कर देती है कि भाई तू एफर्ट कर, तू मेहनत कर, मैं तेरे साथ हूँ। कि अगर तेरा मान लो तेरा बजट नहीं है, मैं इतना कर सकती हूँ, इतना सहयोग तुझे कर सकती हूँ, मेरी पूजा से, मेरी आराधना से तुझे इतना सहयोग दे सकती हूँ कि तू अपनी मेहनत से मान लो 4 ईंट खरीद सकता था ना, मैं तुझे उसे 10 कर सकती हूँ, बस 6 ईंट का मैं सहयोग कर सकती हूँ तुझे, मगर मेहनत तो तुझे ही करनी पड़ेगी। ये तो सिंपल सी बात है, तो सबका ही है भाई, चाहे वो भगवान हो चाहे वो इंसान हो। जब मेहनत करेगा जब भी उसको पैसा मिलेगा, ये तो सिंपल सी बात है। मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं, क्योंकि कर्म ही दाता है। कर्म के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। अगर कर्म नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कर्म करोगे तो सब कुछ मिलेगा। जैसे होता है ना कि एक छोटा बच्चा होता है, जब छोटा बच्चा 1.5-2 साल का, 1.5-2 महीने तक रहता है, मतलब एक साल 1.5 साल तक का होता है, तब वो बोलना सीखता है। उससे पहले अगर उसे दूध की रिक्वायरमेंट होती है तो वो रो के जता देता है। जब तक वो रोएगा नहीं ना, तब तक तो माँ भी दूध नहीं पिलाएगी। तो रिक्वायरमेंट तो हर जगह होती है। जब तक मेहनत नहीं करोगे, वो उसका रोना मेहनत है, वो उसकी मजदूरी है। वो रो रहा है तब वो बता रहा है कि मुझे भूख लग रही है, तब उसकी मम्मी उसे दूध पिला रही है। इस तरीके से इंसान होता है। जब वो मेहनत करता है, जब वो किसी चीज़ को अचीव करने की सोच लेता है, तो कायनात भी उसे दिलाने की सोच लेती है। जैसे मेरे भी कुछ ड्रीम्स हैं, माता रानी की कृपा रही तो मैं भी उनको पूरे करूंगी सारे ड्रीम्स को, और करने भी चाहिए। क्योंकि अगर आपने ड्रीम नहीं देखे ना जीवन में तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। ड्रीम्स देखना बहुत जरूरी है और उन्हें पूरा करने के लिए भी पीछे लगे रहो। हालांकि देखो, मैं कहती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं पिछले कर्म, ये कर्म, पिछले कर्म जैसा कुछ भी नहीं होता। मेरे हिसाब से सब कुछ इसी कर्म में होता है। जो आप इस जन्म में कर रहे हो यही कर्म है आपका, इसी से आपको बेनिफिट होगा, इसी से आपको लॉस होगा, जो आपका नेचर है। चलो मुद्दे की बात करते हैं। वो कौन सी चीज़ें 5 जो चढ़ाने से माता रानी आपको देंगी असीम कृपा, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानने के लिए। चलो शुरू करते हैं। पहली चीज़, पान का पत्ता, उस पर 1 का सिक्का रख के अगर माता रानी को आप अर्पित करते हो तो उससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। क्योंकि वो एक स्रोत है, वो एक तरीका है माता रानी को मनाने का, अपनी बात उन तक पहुंचाने का। दूसरी चीज़ है सुपारी। अगर सुपारी आप माता रानी को अर्पित करते हो तो वो एक तरीके की अपनी जितने भी परेशानियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, माता रानी को अर्पित करना कि भाई उनको हम नहीं झेल सकते, माता रानी आप ही कृपा करो हम पे, हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी स्ट्रगल है, इनको दूर करो।
क्योंकि आप ही सब कुछ कर सकती हो और आप ही करता दाता हो। आप हमारी आठों दिशाओं से रक्षा करो, जो भी करना है भाई आप ही को करना है। माता रानी हम कुछ नहीं जानते, हम तो बिल्कुल नादान बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं पता, आपको ही करना है सब कुछ। मात्र 5 रुपये में आपके सारे की सारी रेमेडी हो जाएंगी। आपका कुछ खर्चा नहीं होना, आपके 1000-1500 रुपये नहीं लग रहे हैं, सिर्फ 5 रुपये लग रहे हैं। दूसरी चीज़, अब 3 चीज़ मैं बता चुकी हूँ, नहीं 2 चीज़ मैं बता चुकी हूँ। तीसरी चीज़ है सबसे बेहतरीन, जो शुद्ध रुई होती है, जो हम लोग तो नहीं जानते, हम तो अब पैकेट वाली रुई यूज़ करते हैं, जो मतलब कॉटन होती है ना, जो बिल्कुल पेड़ से उठाई गई कॉटन हो, एक उसका मंडल से बना के माता रानी को अर्पित करो। 5 रुपये की रुई अर्पित करो कि भाई रुई अर्पित करने से माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। इसके पीछे का फैक्ट मुझे भी नहीं पता, मगर रुई अर्पित करना एकदम लाजवाब चीज़ है। और चौथी चीज़ है गुड़ अर्पित जरूर करो नवरात्रि माता रानी को, क्योंकि गुड़ गन्ने के स्रोत है और गन्ने से ही हम सारी मिठाइयों का सेवन करते हैं। अगर गन्ना नहीं होता दुनिया में तो शुगर नहीं होती किसी को भी शुगर, मतलब किसी को भी नहीं होता, शुगर ही नहीं मिलती खाने के लिए, मतलब गन्ना ही नहीं होता लाइफ में तो मिठाइयाँ भी नहीं होती लाइफ में। 5वीं चीज़ है उबले हुए चने। उबले हुए चने अर्पित करने से माता रानी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आपने सुना होगा चने का वो हलवा, चने का प्रसाद, तो चने माता रानी को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और छठी चीज़ है मिश्री अर्पित करने से माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। मिश्री मीठी का स्रोत है, माता लक्ष्मी जी के अभी स्रोत है। माता लक्ष्मी जी मिश्री का ही रूप मानी जाती है। मिश्री अर्पित करना माता रानी, समर्पित करना माता रानी को एक तरीके से मिश्री के, भाई उनका मुंह मीठा करा दिया। शुद्ध शाकाहारी मिश्री ही है सबसे ज़्यादा। आपने देखा होगा कान्हा जी क्या खाते थे, मक्खन और मिश्री। भाई साहब उन्होंने ना कोई अच्छी चीज़ नहीं छोड़ी दुनिया में जो ना की हो, उन्होंने इंजॉय पूरा किया है जीवन को। कृष्ण जी जैसा इंजॉय किसी ने नहीं किया अपने जीवन को। मात्र 5 रुपये में आप माखन मिश्री भी बना सकते हो। अपने घर में सुबह की दूध की मलाई उतारिए, उससे जो है माखन बन जाएगा, और मिश्री मिला के माता रानी को भोग लगाओ। लो कान्हा जी की तरह आप भी खाओ, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ है, बेस्ट है, हेल्दी है। और छठी चीज़ है माता रानी को ध्वजा, मतलब झंडा जो होता है ना, 5 रुपये का झंडा आप कैसे बनाएंगे आप? छोटे सा कपड़ा होता है, जैसे सूट सलवार हम कुछ भी सिलते हैं तो नया कपड़ा रखा होगा, इतना सा मात्र 5 इंच 4 इंच का झंडा, मतलब कत्ता टाइप का झंडा आप तिकोना काटो और उसमें जो है उसे पिरो के सीख डाल दो, तो आपका 5 रुपये में ध्वजा रेडी हो जाएगा माता रानी को अर्पित करने का। अगर ये भी नहीं होता तो आप कागज़ के क्राफ्ट पे भी बना सकते हो। रेड कलर का कागज़ लाके उसकी जो कटिंग करके आप उससे भी ध्वजा बना सकते हो, उससे भी आप झंडा बना सकते हो, वो भी बेस्ट तरीका है। और 7वीं चीज़ है मेहंदी अर्पित करना, माता रानी को मेहंदी भी जरूर अर्पित करें। और 8वीं चीज़ है कुमकुम माता रानी को बहुत पसंद है, कुमकुम अर्पित करें। और 9वीं चीज़ है माता रानी को लौंग के जोड़े जरूर अर्पित करें। वैसे तो हर कोई करता है नवरात्र में माता रानी को लौंग के जोड़े से जो है माता ये बोलते हैं कि लौंग के जोड़े अर्पित करने से जो विश बहुत जल्दी पूरी होती है। एक तरीके से वो हमारी विश माता रानी तक पहुंचाने का एक तरीका है। अगर वो चटकती है या उसमें से साउंड होती है तो माता रानी स्वीकार कर ली, वो लौंग बहुत लक्की मानी जाती है। माता रानी को इलायची भी अर्पित कर सकते हो आप, तो इलायची भी बेस्ट है, सबसे अच्छा तरीका है माता रानी को। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूध और शहद को मिला के अगर माता रानी की, जैसे हम सुबह को जो जोत होती है, जोत प्रज्वलित करते हैं सुबह को, अगर उसमें आप थोड़ा सा शहद और दूध माता रानी को अर्पित करेंगे पूरे 9 के 9 नवरात्रि। 5 रुपये की रेमेडी है, सारी की सारी 5 रुपये के अंदर हो जाएंगी आपकी, तो उससे भी आपको माता रानी के 9 रूपों की आपको जो है कृपा प्राप्त होगी। और सबसे अच्छा तरीका है कि भाई किसी का भी आप मंदिर में जाओ, तीर्थ पे जाओ, आपका पैसा खर्च होता है, 5 रुपये मात्र में आप घर बैठे माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। अब आपको इससे कितना फ़ायदा मिलेगा ये मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन मेरा तो फुल एफर्ट है कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होता है, देखो कृपा पाना, फ़ायदा या इसमें नुकसान नहीं देखा जाता। हम माता रानी की कितनी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, कितने माता रानी से कृपा पाने के लिए हम ये व्रत करते हैं, नवरात्रे बहुत अच्छे से मनाते हैं, ताकि माता रानी की हम पे सब पे कृपा हो जाए। और ऐसे ही कृपा बनी रही, हमारी फैमिली खुश रहे और हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते रहे माता रानी हमें उनसे संघर्ष करने की शक्ति दे। और बस इसी कृपा के साथ हम नवरात्रों की बात करते हैं यहीं पे समाप्त। आपकी कोई और अच्छी नॉलेज मिलेगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करने आऊँगी। और मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगली वीडियो आपको नवरात्रों में मिल सकती है, मैं भी हो सकता है कि मैं नवरात्रि माता रानी की कृपा से रखूं तो मैं आपको 9 के 9 देवी की कथा भी सुनाऊंगी और उनके पीछे का इतिहास भी बताऊंगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।